नमस्कार दोस्तों, मैं एक सर में चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और कल है निफ्टी की एक्सपायरी। आज का भी देखा जाए तो मार्केट ये आज तीसरा दिन है लगातार मार्केट गिर रहा है। अगर यहाँ पे प्रीवियस वीडियो मेरा देखोगे तो मैंने क्लियरली बोला था, कल नहीं बना पाया था, परसों बनाया था। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, ये एक इंगल पैटर्न है, ये छोटे से कैंडल, उसके बाद यहाँ पे इंगल, और ये कहाँ पे बनी थी? रेजिस्टेंस के ऊपर। जब भी रेजिस्टेंस के ऊपर या रेजिस्टेंस के पास इस तरह का कोई बेरिश पैटर्न बनता है कैंडल्स का, तो मार्केट वहां से रिवर्स होने की उम्मीद ज्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ से जो बना है, जो जो स्ट्रक्चर्स, उसको लोग ज्यादातर फॉलो करते हैं और सेलिंग शुरू करते हैं। अब सरकार कौन सी आएगी और कौन सी नहीं आएगी, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड फिलहाल तो नहीं करता है। और उसका कारण ये भी है कि अगर मार्केट को, मान लो बीजेपी नहीं आती, कांग्रेस आती है, तो थोड़ा सा करेक्शन देगा, लेकिन मार्केट कोविड की तरह नहीं गिरेगा, जिसको हम बोलते हैं ना मार्केट क्रैश। एक होता है करेक्शन, एक होता है क्रैश। अब क्रैश तो इतना जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि उस तरह की सिचुएशन नहीं है, और मार्केट को तो अभी वार की भी आदत लग गई, जैसे यूक्रेन, रशिया, हमास, फिलिस्तीन और इसराइल। तो इसी तरह इतना डरने की जरूरत नहीं है। अभी मार्केट यहाँ पे कहीं पे आता है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर आता है गलती से, तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना ना भूलें। अब सपोर्ट कहाँ पे ले सकता है? अब सपोर्ट अगर यहाँ देखोगे तो आपको कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। एक यहाँ पे रेड कैंडल है, जो कि जिसको हम बोलते हैं, हम्म, ये एक बेस रैली, बेस रैली। तो उसी तरह अगर हम आवरले में जाते हैं, हमें यहाँ मार्केट कहाँ क्लियर होगा? आवरले में, क्योंकि मुझे जहां तक उम्मीद थी मार्केट ये जो टॉप बना था यही से वापस होगा, लेकिन सवेरे ही अगर उसने गैप डाउन ओपन देने के बाद गैप फिल करने की कोशिश की और क्लोजिंग उसके नीचे ही दी है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो, मुझे जो यहाँ पे कंसोलिडेशन दिया था और उसके ऊपर अब जो वन साइड एक रैली आई थी, तो हो सकता है मार्केट 22,580 का सपोर्ट लेने के लिए यहाँ तक 580 तक आ जाए। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी होती है, वही मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में किस तरह एनालिसिस होना बेस जरूरी है, जिससे कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सकते हो। तो यहाँ पे अगर मार्केट आता है तो आप बाइंग साइड के लिए ट्राई कर सकते हो। अब हम 5 मिनट का देखेंगे कि हमारा ट्रेड कहाँ पे बनता था, लॉजिक क्या था। अभी यहाँ पे देखोगे तो ये ऑलरेडी गैप डाउन ओपन हुआ था 22,770 के आसपास। उसके बाद एक गैप फिल करने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं हो पाया। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ एक शूटिंग स्टार दी थी, शूटिंग स्टार कैंडल थी रेड। ये शूटिंग स्टार कैंडल थी, इसके नीचे सेल करना था। और आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे पुल बैक आया था। पुल बैक के बाद इस ग्रीन कैंडल के नीचे अगर आप सेल करते तो आपको एक अच्छी मूवमेंट मिलती। उसके बाद एक टॉप लगा है। अब आप सोचोगे कि यहाँ बाय कहाँ पे करना चाहिए था। यहाँ पे अगर आप यहाँ देखोगे, और लाइन अगर आप खींचते हो, तो आपको ये देखो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आता है। तो इसके ऊपर आप बाय कर सकते थे, इसका स्टॉप लॉस था, तो आपको एक दो ही कैंडल में अच्छी मूवमेंट मिलती। चलो फिर भी, अगर ये टॉप, अगर दो टॉप अगर आप जोड़ते, तो आपको थर्ड टॉप पे ये जो रेड लाइन मैंने बचाई है, बनाई है, ये अगर ट्रेंड लाइन मैंने खींचा है, इस ट्रेंड लाइन का आप देख सकते हो मार्केट सपोर्ट लेते हुए अप साइड जा रहा था। लेकिन हमें ट्रेड यहाँ पे करना चाहिए था, इसके नीचे। क्यों? क्योंकि सेकंड टच करने के बाद मैं ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ, और मुझे पता है थर्ड टच में ब्रेक करने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, स्टॉप लॉस छोटा होता है और आपको एक मूवमेंट यहाँ पे मिल जाती है। इसी तरह मैं ट्रेड करता हूँ। बहुत ज्यादा यहाँ स्ट्रैटेजी या दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, मार्केट स्ट्रक्चर देखो और ट्रेड करो। जब भी मार्केट अभी जैसे डाउन था, डाउन ट्रेंड का चल रहा था,
तो तब भी मार्केट अप आता है तो आप उसको सेल करना चाहिए। अब हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। हम्म, तो बैंक निफ्टी में पहले ही मैंने बोला था कि ये पूरा सेलर्स एरिया है। यहाँ अगर देखोगे तो ये कैंडल्स यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए थे, तो ये शूटिंग स्टार है। जब मार्केट नीचे से अप आया है, इतना एक डिस्टेंस कवर किया है, तो वो तो ऑलरेडी जिसको हम बोल सकते हैं मार्केट थक जाता है तो फिर वही यहाँ पे आने के बाद फिर डर पैदा होता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। ये सब रेजिस्टेंस एरिया में होता है। सपोर्ट एरिया में सेम वही उल्टा, बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। मार्केट डाउन हो आने के बाद कुछ डिस्टेंस का तय करने के बाद जिसको हम बोलते हैं कि थक जाता है और बायर्स एक्टिव होती है। सेम यहाँ पे लागू होता है। तो ये शूटिंग स्टार था और आप देख सकते हो कि थर्ड दिन बिल्कुल ही गैप डाउन ओपन हुआ, गैप भरने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद क्लोजिंग जो है अपसाइड नहीं जा पाया और नीचे ही क्लोजिंग दी। अब हम आवरली में देखेंगे। अब आवरली में यहाँ पे मुझे सपोर्ट नजर आ रहा है। हो सकता है आवरली में आपको कैंडल अगर आप देखोगे तो इन्वर्टेड हैमर बना है, ये इन्वर्टेड हैमर बना है। इसलिए मैं बोलता हूँ अगर 48,630 क्रॉस करता है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, बाय साइड जा सकते हो। और 48,400 के नीचे आप सेल कर सकते हो 48,250 के लिए, मतलब 150 पॉइंट का फासला है। और यहाँ पे ये फिर ये पूरा जोन जो है ये नो ट्रेड जोन हो जाएगा। 47,300 से 48,258, मतलब छोटी छोटी ट्रेड इसके बीच में करना है अगर आप ट्रेड करना है तो। क्यों? क्योंकि ये पूरा नो ट्रेड जोन एरिया हो जाता है। अब हम इसका 5 मिनट में देखेंगे। मैंने आवरली में आपको दिखा दिया कि इन्वर्टेड हैमर बना है, तो यहाँ से जब भी 48,630 ब्रेक करता है तो आप अपसाइड ट्रेड कर सकते हो। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्रेक करने के बाद आपको यहाँ पे नजर आएगा पुल बैक आया और मार्केट नीचे आया। मैंने ये सवेरे एक बार इंडिकेट किया था। ये देखो, पहले लाइन चार्ट में ये यम पैटर्न दिख रहा है, उसके बाद ये कैंडल्स का ये मैंने पहले ही चार्ट में सवेरे सवेरे टेलीग्राम चैनल पे दिखाया था। क्योंकि ये यम पैटर्न था तो हम इसके नीचे सेल करते तो हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट मिल जाती। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे गामा एक्टिव था, गामा बहुत हाई था और प्रॉफिट भी सही तरीके से मिल जाता। उसके बाद सेकंड ट्रेड कहाँ पे था? वही अपना सिंपल टेक्निक था। या एक ट्रेंड लाइन खींची, ये 2 पॉइंट जोड़ दिए तो आप देख सकते हो शूटिंग स्टार बना था। 2 शूटिंग स्टार बने थे तो उसके नीचे हमने सेल करना चाहिए था। ज्यादा कभी भी नहीं सोचना है कि मार्केट अप जाएगा डाउन जाएगा। हमें सिर्फ देखना है मार्केट का स्ट्रक्चर निगेटिव है, ट्रेंड फिलहाल शॉर्ट टर्म ट्रेंड निगेटिव है, मार्केट का बिहेव निगेटिव है। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है? स्ट्रक्चर ये बोल रहा है कि हम रेजिस्टेंस एरिया में है। तो जब भी मार्केट एक बाउंस मारता है, इस तरह का ट्रिपल टॉप बनता है, तो हम उसके कोई शूटिंग स्टार, हैमर, डोजी कैंडल बनते हैं तो उसके नीचे सेल करते हैं। हम इसके नीचे सेल कर सकते थे और आप यहाँ देख सकते हो कितना बढ़िया मूवमेंट यहाँ पे मिला। अभी कल के लिए सेम मैंने जो बताया 48,630 और 48,400 ब्रेक करते थे, 48,258, मतलब 150 पॉइंट की रेंज है। इसी तरह ये है हमारा बैंक निफ्टी का। अब बाइंग के लिए दो ही सेक्टर मुझे नजर आते हैं, आईटी और मीडिया। बाकी सारे सेक्टर टॉप पे है, तो थोड़ा सा संभाल के ट्रेड कीजिए, इन्वेस्टमेंट कम अमाउंट से कीजिए। 4 जून के बाद जो हमारा माह मेला है वो खत्म होने के बाद देखेंगे क्या होता है। इसी तरह वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और जब सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके लिए बना सकूं। बहुत ही सिंपल ट्रेडिंग होती है, उसके लिए सिर्फ आपको एनालिसिस करना बेहद जरूरी है। और वीडियोस रेगुलर किसी को भी फॉलो करो, तो एक आदमी को आप फॉलो करोगे तो बढ़िया रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।